जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का नवंबर महीने का मासिक राशिफल। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने के पहले हिस्से में नीच अवस्था में द्वादश भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। अलबत्ता जैसे लोग जो घर से दूर रह रहे हैं या विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से आसानी रह सकती है। फिर भी इस समय अवधि को कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापार में इस अवधि में भाग दौड़ की तुलना में फायदा कम मिल सकता है। वहीं नौकरी इत्यादि में बदलाव की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, या फिर कार्यालय का माहौल मन के मुताबिक नहीं रहेगा। 16 नवंबर के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होते हुए प्रतीत हो रही हैं। इस अवधि में तनाव, गुस्सा या श्रोम की स्थितियां रह सकती हैं, लेकिन इस समय अवधि को महीने के पहले पक्ष की तुलना में बेहतर कहा जाएगा। इस अवधि में व्यापार व्यवसाय में भी तुलनात्मक रूप से अधिक फायदे मिल सकेंगे। साथ ही साथ नौकरी में भी स्थिरता की अनुभूति होने लग जाएगी। इसके बावजूद भी स्वयं के आवेश और आवेग पर नियंत्रण रखने की सलाह मैं आपको दूंगा, जिससे कार्यालय में एडजस्ट होने में आपको आसानी हो सकेगी। आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अधिक मजबूत नहीं है। 23 नवंबर तक बुध ग्रह पहले भाव में रहेंगे, और पहले भाव में बुध ग्रह की गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। लेकिन इस महीने अनुकूल बात यह रहेगी कि 23 नवंबर तक बुध ग्रह बृहस्पति के द्वारा देखे जाएंगे, और 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह बृहस्पति की राशि में रहेंगे। आर्थिक मामले में ना चाहते हुए भी बुध को अच्छे परिणाम देने पड़ेंगे। यदि आपके व्यवस्थापन का तौर तरीका अच्छा रहा और आप अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा। भले ही नए सिरे से कोई बड़ा फायदा आप इस महीने ना उठा पाएं, लेकिन उपलब्धियों को लेकर आपको परेशानियां भी नहीं होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें, और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। यदि पहले भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मंगल आपकी राशि में रहेगा, जो स्वास्थ्य के मामले में अनुकूलता देने का काम करेगा। यदि आपकी ग्रह दशाएं अनुकूल नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर दर्द, बुखार इत्यादि की कुछ शिकायतें देखने को मिल सकती हैं, अथवा मौसम में आ रहा परिवर्तन आपको थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है। यदि आपको पहले से ब्लड प्रेशर इत्यादि की कोई शिकायत है, तो आपको थोड़ी सी सजगता दिखाने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन नए सिरे से इस महीने स्वास्थ्य में कोई समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए, तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह उच्च अवस्था में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर प्रेम संबंध के मामले में अच्छी अनुकूलता देना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पंचम भाव में शनि ग्रह लगातार प्रभाव डाल रहे हैं, और पंचम भाव में रहते हुए ही 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, जो इस बात का संकेत है कि यदि किसी बात पर पिछले दिनों से नाराजगी चली आ रही है, तो अब उसके दूर करने का वक्त आ गया है। उसे दूर करने की कोशिश करें। हो सकता है कि पहली कोशिश में कामयाबी ना मिले, लेकिन 2 या 3 बार कोशिश करने
के बाद आपके संबंध बेहतर हो सकेंगे। नए सिरे से कोई समस्या आने की संभावना नहीं है, लेकिन पुरानी समस्याएं बीच बीच में सर उठा सकती हैं। इनसे बचने की जरूरत रहेगी। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी यह महीना मददगार बन सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ मंगल का प्रभाव भी इस महीने सप्तम भाव पर रहने वाला है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, लेकिन काफ़ी कुछ ठीक रह सकता है। बेकार के विवाद से बचना और एक दूसरे का ख्याल रखना वैवाहिक जीवन की अनुकूलता को बढ़ाने का काम करेगा। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह इस महीने उच्च अवस्था में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों में अच्छी अनुकूलता दे सकते हैं। 11 नवंबर के बाद बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। ऐसे में छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, जिन्हें समझदारी दिखाकर आप बड़ी आसानी से दूर कर सकेंगे। पारिवारिक मामलों में नए सिरे से कोई परेशानियां आती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं। शनि ग्रह का दशम दृष्टि का प्रभाव आपके दूसरे भाव पर पहले से ही बना हुआ है और पिछले कई महीनों से बना हुआ है और आगे भी रहने वाला है। छोटी मोटी विसंगतियां तो रह सकती हैं, लेकिन नए सिरे से कोई बड़ी विसंगति आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। भाई बंधुओं के साथ संबंध भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेंगे। यदि पहले से कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसमें तुलनात्मक रूप से कमी देखने को मिल सकती है। नए सिरे से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में चतुर्थ भाव में राहु केतु की उपस्थिति, चतुर्येश शनि का 28 नवंबर तक वक्री रहना और मंगल की चतुर्थ दृष्टि, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। ज़्यादातर ग्रह गृहस्थ संबंधी मामलों में समर्थन करने की बजाय कमियां देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन चतुर्वेश शनि पर बृहस्पति की दृष्टि एक सकारात्मक बिंदु है, जो इस बात का संकेत कर रही है कि घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह अथवा अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन गृहस्थ जीवन में आ रही परेशानियों को रोकने का काम कर सकता है। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।